क्लास 12 केमिस्ट्री क्लास है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि फिनाल जो है बनाने की सामान्य विधियां कौन कौन सी थी। आज हम देखेंगे औद्योगिक विधि द्वारा फिनाल किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो अगली हेडिंग डाल औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन औद्योगिक विधि द्वारा फिनाल का निर्माण करेंगे। इसमें क्यूमीन के ऑक्सीकरण से बाय ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन के ऑक्सीकरण से बाय ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। देखिए एक विधि है कोल तार। तो कोल तार से भी जो है फिनाल बनाया जाता है, उसको जाने रहिएगा कि कोल तार से भी फिनाल बनाया जाता है। और फिर क्यूमीन के ऑक्सीकरण से जो हम फिनाल बनाएंगे। देखिए क्यूमीन का फार्मूला होता है C6H5 CH CH3 CH3। ये होता है क्यूमीन। ये क्यूमीन का फार्मूला है C6H5 CH और इधर CH3 लगा हुआ है, इधर CH। इस पर हम जो है O2 की अपक्रिया कराएं। किसी कराओगे? O2 की। तो ये बन जाएगा C6H5 C, एक O इधर रहेगा, एक O और H इधर लग जाएगा और CH3 इधर रहेगा ही रहेगा, ये भी CH3 रहेगा। इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। इसका हम जल अपघटन कराएंगे HOH की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में। ठीक है, जल अपघटन कराओगे, देखो HOH डालोगे तो जाहिर सी बात, देखो CH3CO, एक को अगर इसको दे दिया जाए तो CO CH3 हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा CH3CO CH3। तो बचा क्या है? C6H5OH बचा है, C6H5OH। और ये आपका फिनॉल है। फिनॉल देखो इसमें कुछ नहीं है, ये है क्यूमीन। क्यूमीन का फार्मूला आपको आना चाहिए C6H5CH, एक CH3 इधर रहेगा, एक CH3 इधर रहेगा। क्यूमीन है, इसका ऑक्सीकरण कराओगे तो बीच में ये बनेगा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। कुछ किया नहीं, ये O है, दो O है ना, तो इसमें यहीं से लगाएंगे इसको हाइड्रोजन, एक O को CH को O को दे देंगे, OH ग्रुप बन जाएगा और एक जो है इससे लगा देंगे तो ये आपका COOH हो जाएगा। ये अगर बना लोगे तो इसी में O2 लगा देना और लगाने के बाद HOH यानी जल अपघटन कराओगे अम्लीय माध्यम में, ये यूज नहीं होगा। बस केवल जो है CH3CO CH3 आप जानते हो एसीटोन क्या है? हाँ, तो CH3CO ये CH3 और ये C है, ये O है, CO हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, बचा कौन? OH। OH इसी पे लग जाएगा, फिनाल हो जाएगा। समझ में आया ना? इस तरीके से जो है फिनाल बनाया जाता है। तो कैसे बताओगे कि जब हम क्यूमीन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें जो है जो बनता है, क्या बनता है? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड प्राप्त होता है, जिसका हम जो है जल अपघटन अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो हमें फिनाल प्राप्त होता है। इसका जो दूसरा नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन बोला जाता है। आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसी को क्यूमीन कहा जाता है। चलिए अगला विधि है रेसिंग विधि। रेसिंग विधि इंपॉर्टेंट है। रेसिंग प्रोसेस, रेसिंग विधि, रेसिंग प्रोसेस। हम बात करते हैं रेसिंग विधि। तो इसमें होता क्या है? देखो बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला पता है ना, C6H6। ये बेंजीन है, देखो इसका HCl अम्लीय माध्यम में हाफ O2 वही है, O है,
CuCl2 या FeCl3 और 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर। C6H5 है, ये Cl यहाँ लग जाएगा। यस सर। C6H5Cl तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस 2 C6H6 है। यस सर। और ये Cl है, हाफ O2 है, हाफ O2 ले लिया भाई, O2 ले रहे हैं। और CuCl2 आवलिक FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर। देखो कितना बढ़िया है। एक हाइड्रोजन यहाँ है। यस सर। एक हाइड्रोजन यहाँ है। हाँ। अरे 6 बार एमा से एक ले लिखो ना, C6H5 में तो यूज करबो। यस सर। तो 1 हाइड्रोजन ये 1 हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन एटम। अरे O2 लिखा है, हाफ लिखे हो तो आधे तो होगा, O है तो है। तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना लेगा। यस सर। तो Cl तो यहीं लग जाएंगे ना जी। तो ये कौन है? ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और ये क्लोरोबेंजीन जो है C6H5Cl, इसका जलवाष्प के साथ जो है कॉपर उत्प्रेरक और 425 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करें। कॉपर उत्प्रेरक कैटलिस्ट और 425 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो देखो क्या होगा। HOH है, फिनाल एवं H2O में क्या है? HOH HCl लेके चला जाइए। यस सर। तो OH मजबूरन लगे कि ना लगे यहाँ? तो ये बन जाएगा C6H5OH प्लस HCl। तो ये क्या बन जाएगा? फिनाल। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे जब हम बेंजीन को अम्लीय माध्यम में CuCl2 अथवा FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस क्लोरोबेंजीन का कॉपर उत्प्रेरक और 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर हमें फिनाल प्राप्त होता है। हो जाएगा। जो रेशिंग विधि है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है। यस सर। तो रेशिंग विधि द्वारा हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन जब बन जाएगा तो इसका कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो फिनाल मिल जाएगा। चलिए अगली विधि है टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण से बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन, टॉलुइन के ऑक्सीकरण से। टॉलुइन का फार्मूला पता है? याद कर लो, C6H5CH3 ये टॉलुइन है। इसका ऑक्सीकरण कराओगे, O2 डालोगे और कब डालोगे? MnCl2 प्लस CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। क्या करोगे? गर्म करोगे। देखो CH3 है, अगर C का 2 ऑक्सीजन दे दी जाए, वहां से 4 ऑक्सीजन एटम है तो 2 दे दे बस CO2 बना ले हैं। यस सर। देखो इस C का 2 ऑक्सीजन दे देंगे, CO2 बना लेगा। 4 ऑक्सीजन है तो C निकलेगा और 3 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन तो 1 ऑक्सीजन का ऐसे टंगिया ले हैं तो 3 ऑक्सीजन रहेगा जी। 1 ऑक्सीजन बचा है और हाइड्रोजन तो 1 बचा है। तो OH ग्रुप बन जाए भाई। 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन OH ग्रुप बना लेंगे, आराम से बना लो। तो ये बन जाएगा C6H5OH और प्लस CO2 प्लस H2। तो ये आपका फिनाल है और ये आपका टॉलुइन है। समझ में आ गई नहीं? तो क्या कहोगे कि जब हम टॉलुइन का ऑक्सीकरण MnCl2 अथवा CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें फिनाल प्राप्त होता है। फिनाल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल, फिनाल के भौतिक गुण। इनके हम कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक गुणों पर चर्चा करेंगे। ये फिनाल के जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण के रासायनिक गुण दो गुण होते हैं। तो भौतिक गुण ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखते हैं, ठीक है। तो फिनाल जो है या शुद्ध फिनाल जो है, देखो शुद्ध फिनाल ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि फिनाल का रंग कैसा होता है। तो शुद्ध फिनाल जो होता है रंगहीन होता है, जैसे पानी होता है ऐसे होता है, रंगहीन होता है, क्रिस्टलीय ठोस है, और एक क्रिस्टलीय होता है जैसे नमक होता है क्रिस्टलीय फॉर्म में, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस होता है। और इसका गलनांक जो होता है 42 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस होता है। और वायु में अगर इसको वायु में खुला रख दोगे तो धीरे धीरे जो रंगहीन है ये गुलाबी रंग का हो जाता है, ऑक्सीकरण कर लेता है और गुलाबी रंग का हो जाता है। तो वही लिखा वायु में रखने पर यह ऑक्सीकृत होकर गुलाबी हो जाता है। अगला है इसकी विशिष्ट फिनालिक गंध होती है। जो फिनाल होता है देखो तो जो बाजार में दे थे जानवर के लगाओ जो कीड़ा उड़ा पड़ जाते, तो फिनाल है खूब गंधात है कि माछ का छीना लगी है। तो इसके जो गंध होती है विशिष्ट गंध होती है जिसे फिनालिक गंध कहते हैं। और यह विषैला होता है। ये कैसा होता है? विषैला होता है, संक्षारक आर्द्रता ग्राही पदार्थ, संक्षारक होता है क्रोसिव, यानी ये जो है त्वचा पर और इस तरीके से पड़ने पर फफोले डाल देता है, नष्ट करता है। जैसे अम्ल और क्षार त्वचा पर पड़ने पर संक्षारक होते हैं, ठीक फिनाल भी जो है ये संक्षारक होता है और यह आर्द्रता ग्राही पदार्थ है, यानी नमी को एब्जॉर्ब करने वाला पदार्थ है। अगला है यह जल में यदि पानी में डालोगे तो घुलेगा नहीं, थोड़ा मोड़ा घुलेगा बस। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे 65 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो धीरे धीरे घुल जाएगा। तो कहने मतलब जल में अल्प विलय है किंतु जो है कार्बनिक, अब जो चीज कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक विलायक मत घुलवे करे, जल में कम घुलता है कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलता है। तो ये लिखा है जल में अल्प विलय किंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होता है। समझ में आ गया? तो ये इसके भौतिक गुण थे। अगला है रासायनिक गुण। फिनाल के रासायनिक गुण, फिनाल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल, फिनाल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल। देखो फिनाल के जितने भी रासायनिक गुण है इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करके देखेंगे। फिनाल को दो कैटेगरी में डिवाइड करके इसके रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किसके आधार पर। देखिए आप जानते हैं फिनाल का फार्मूला होता है C6H5OH, यही तो है। तो एक तो इसमें OH समूह लगा है, एक लगा है OH समूह, दूसरा C6H5 है, तो ये बेंजीन नाभिक है और इससे OH लगा है। तो OH समूह एक हम देखेंगे OH समूह की क्रिया, OH समूह की क्रिया हम देखेंगे जिसमें OH समूह इन्वॉल्व होगा, केवल OH समूह इन्वॉल्व होगा, बाकी कुछ इन्वॉल्व नहीं होगा। और दूसरे टाइप की जो हम क्रिया देखेंगे बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया, बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया। दूसरे टाइप की जो अभिक्रिया देखेंगे वो बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया।